नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आप सबका ये नया साल और पढ़ाई का हमारा ये सेकंड सेमेस्टर सफलतापूर्वक पार हो और आप सब स्वस्थ और निरोगी रहो, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामना। वैसे तो आप सब ने दिवाली में बहुत सारा एंजॉय किया होगा, लेकिन अभी हम पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। हमारा 18वां लेसन जो इकोनॉमिक्स का था, मूल्य वृद्धि यानी महंगाई, जो हमारे देश की आर्थिक समस्या है जो हम देख रहे थे, उसमें हमने लास्ट वीडियो में मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय देखे थे। अभी हम देखेंगे ग्राहक जागृति। जागो ग्राहक जागो, यानी हम देखते हैं कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उसके कारण भी देखे, उसको कम करने के उपाय भी हमने देखे। लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हम एक ग्राहक हैं, और ग्राहक के रूप में हमें किस तरह जागरूक होना है, किस तरह अपनी भूमिका निभानी है और ये महंगाई रूपी राक्षस को कम करना है, वो भी हमारे हाथ में है। तो यहाँ पर जागो ग्राहक जागो, मिस हमें नींद में से नहीं जागना है, लेकिन एक ग्राहक के रूप में हमें किस तरह सतर्क और जिम्मेदार बनना है वो हमें देखना है। क्योंकि हम बहुत सारा, आप भी अभी बड़े हो गए, आप भी बाज़ार में खरीदी करने जाते होंगे, तो हमें ऐसे पूरा व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। जो खरीदी करते समय हम जो सामान लेकर आते हैं, उसकी पैकिंग डेट है, उसका वजन है, उसकी कीमत है वगैरह हम देखते हैं, बाद में ही उसकी खरीदी करते हैं। तो वो है जागरूकता। बाद में उसकी कीमत के है, उससे व्यापारी में अगर ज़्यादा कीमत नहीं लेता है, एक्सपायरी डेट वाले सामान नहीं देता है, तो वो सब हमें देखकर वस्तु की खरीदी करते हैं, तो हमारे साथ जो छल है वो कम होता है। तो आज प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तरह से ग्राहक है। आप भी कुछ न खरीदने जाओ तो अपने पढ़ाई का सामान भी खरीदने जाते होंगे, या मम्मी घर में आपको छोटी बड़ी चीज़ें हैं वो किराने की वगैरह खरीदने भेजती होगी। तो उसके लिए हमें आज के समय में सतर्क रहना जरूरी है, नहीं तो किसी भी कोई भी व्यापारी हमारे साथ छल कपट करता है। वो आपने भी उसका अनुभव भी किया होगा, लेकिन आप क्लास में होते तो हम सबका अनुभव पूछते कि हाँ नहीं दीदी हमारा ऐसा हुआ था, मैं गया तो मुझे एक्सपायरी वाला सामान दिया था, वज़न कम था तो मुझे ज़्यादा वज़न के पैसे लिए थे, ये सबका अनुभव होगा। तो वो हमारे साथ ना हो, वो हमें पढ़ेंगे तभी भी हमको समझ में आएगा। अभी बाजार में समान लक्षणों वाली और अनेक ब्रांड की असंख्य वस्तुएं मिलती है कि जिसका वो सेम दिखने में होती है और अलग अलग ब्रांड की वो वस्तुएं होती है। वस्तु की विविधता और विकल्पों वाली अनेक उपयोग वाली वस्तुओं के संबंध में निरक्षर और अनजान ग्राहकों को संपूर्ण ज्ञान या जानकारी नहीं होती। अभी एक जैसा सामान होता है तो कई बार दुकानदार कंपनी अलग अलग हो या सामान्य चालू सामान हो, कंपनी का सामान हो, तो चालू सामान भी कंपनी के सामान जैसा बताकर वो हमारी कीमत हमारे से ऐंठता है। तो उसके कारण वस्तु एक समान होती है, उसका उपयोग अलग अलग होते, तो इसकी अज्ञानता अगर ग्राहक में होती है, निरक्षर होता है, वो अज्ञान होता है, तो उसका शोषण होता है। उत्पादक और ग्राहक के बीच अनेक बिचौलियों होने से ग्राहकों का विविध रूप से शोषण होने लगा है। अभी जो सामान उत्पादक बनाता है वो डायरेक्ट ग्राहक को नहीं बेचता है, बीच में बिचौलिया होते हैं। यानी मानो कि कोई सामान कंपनी में बनता है, मानो कि कपड़े हैं तो वो बड़ी फैक्ट्री में बनते हैं, उससे वो कंपनी में से वो कपड़े जो व्यापारी होता है वो खरीदता, होलसेल वाला व्यापारी खरीदता, होलसेल वाले से रिटेल वाला व्यापारी खरीदता है, और बाद में वो ऐसे फेरी वाले या छोटी छोटी दुकान वाले खरीदते। तो इतना बिचौली होती है, तो उसमें वो सामान हमें महंगा हो जाता है। ग्राहक को वस्तु
खरीदे। सेवा के रूप में कोई डॉक्टर के पास जाए या कोई वकील की फीस पे करे या कोई टीचर से पढ़ाई करे या ट्यूशन करवाए। माल वित्त या उसके बदले में खरीदे व निश्चित गुणवत्ता। माल सामान जो खरीदा उसकी हमने जो प्राइज दी उसके बदले में जो गुणवत्ता वाली जो क्वालिटी वाली वस्तु या सेवा हमें मिलने चाहिए वो है कि नहीं। वजन और उचित मूल्य, उसका वजन जितना है उतना ही कीमत व्यापारी ने हमारे पास से ली है और वजन के बराबर में ही उसने हमारे पास से कीमत ली है, वो भी ध्यान रखना है। ऐसी प्राप्त हो ऐसी व्यवस्था को ग्राहक सुरक्षा कहते हैं। आपको छोटा क्या ग्राहक सुरक्षा किसे कहते हैं? तो ग्राहक जो वस्तु सेवा खरीदता है तो उसको वो माल वित्त या उसके बदले में खरीदी हुई उसकी गुणवत्ता, वजन और उचित मूल्य प्राप्त हो ऐसी व्यवस्था को ग्राहक सुरक्षा कहते हैं। और ग्राहक सुरक्षा यह ग्राहक जागृति का अभियान है, एक अभियान है ग्राहक जागृति का। और ग्राहक जागृति के संबंध में अमेरिका के राल्फ नाडरे ने ग्राहकवाद का आंदोलन शुरू किया था। सबसे पहले ने ग्राहकों के साथ जो शोषण होता है उसको दूर करने के लिए ग्राहक जागृति का अभियान अमेरिका में सबसे पहले राल्फ नाडरे ने शुरू किया था और इसीलिए वह ग्राहक आंदोलन के जन्मदाता कहला। याद रखना, अंडरलाइन करना, ग्राहक आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो राल्फ नाडरे। अभी ग्राहक का विविध प्रकार से होने वाला शोषण, कि ग्राहक का किस किस प्रकार के शोषण होता है, तो हम देखेंगे ग्राहक को पैकिंग पर लिखे से कम वजन देकर, जो वजन लिखा होता है कि 200 ग्राम 250 और उससे कम वजन होना, हल्की कमी युक्त या नकली वस्तु माल या सेवा देकर, जो क्वालिटी की चीज़ वस्तु होनी चाहिए वो नहीं होती, हल्की क्वालिटी की होती है या नकली सामान होता है। छपी हुई कीमत से अधिक कीमत वसूल करें, कि पैकेट पर मानो कि 100 ग्राम का वजन का कीमत है 10 रुपये, पर अगर ग्राहक हमारे से 12 रुपये लेता है तो वो भी शोषण है। ग्राहक के स्वास्थ्य को हानि हो ऐसी मिलावटी की बिक्री करके, अभी आपने देखा दिवाली गई, बहुत सारी मिठाई हम बाजार से लेकर आए, क्या हमें पता है कि वो मिठाई में कितनी मिलावटी वस्तुएं मिलाई गई है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? तो वो भी शोषण है। बिक्री के बाद असंतोषजनक सेवाएं, माल सामान दे दिया, अभी मानो कि हम बाजार से कोई मानो कि मिक्सर खरीद कर आए और महीने के बाद वो बिगड़ गया, तो वो संतोषकारक हमें नहीं मिला। निर्धारित शर्तों या मापदंड के अनुसार निर्माण कार्य, कि जो शर्त लिखी है, जो मानदंड है, जो कोई भी पैकेट आप 5 रुपये वाला पैकेट खरीदो उस पर भी मानदंड थे, वो अंदर है कि नहीं जब बनाया गया तब। वो खाने की बात नहीं करें, हम सभी सामान की यहाँ बात कर रहे हैं। चीज़ वस्तु और सेवाओं की पूर्ति न करके, जो चीज़ वस्तु या सेवाएं जो हमें देनी चाहिए वो हम पूरी न करें। बैंक, बीमा, टेलीफोन, डॉक्टरी सेवा या सेवा में लापरवाही युक्त व्यवहार, हम कहाँ बैंक में गए हो बीमा की, तो वहाँ जाते हैं तो हमारे साथ जो चीज़ की हमें जानकारी नहीं, हम पूछ परछ करते हैं तो वहाँ हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, या बहुत समय लगवाते, बहुत धक्के खिलवाते हैं, तो वो भी शोषण है। ग्राहक के साथ दुर्व्यवहार या मानहानि, कई बार हमारे साथ कई लोग अच्छे व्यवहार नहीं करते, कई कुछ सेवा के लिए गए, कुछ सामान खरीदने लिए गए तो हमें न सही इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो भी एक तरह का विक्रेता का व्यापारी के द्वारा व्यवहार हो। लुभावने भ्रामक विज्ञापन, जो एडवर्टाइज हम टीवी में देखते हैं और वो एडवर्टाइज देखकर भी हम सामान खरीदते हैं, तो वो सामान कई बार अच्छा नहीं भी होता है। और वस्तुओं की सही पसंदगी में ग्राहक के साथ धोखाधड़ी, कई बार हमारे साथ छल कपट भी होता है। तो भ्रष्ट विक्रय कला द्वारा वस्तु का विक्रय, कई बार हमने आजकल तो मोबाइल द्वारा भी मैसेज है, टेलीफोन है, हमें लुभावने आकर्षक ये देकर भी हमें बुलाकर हमारे साथ छल कपट होता है, तो जिससे ग्राहकों का शारीरिक और मानसिक नुकसान उनको भुगतना पड़ता है। इस प्रकार से नकली माल सामान बेचकर तथा कृत्रिम कमी उत्पन्न करके अपूर्ण जानकारी देकर ग्राहक का शोषण होता है। ये सब का अनुभव आप सबने किया ही है। ओके, थैंक यू।